गुड इवनिंग चिल्ड्रन, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज हम 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब जानते हो महात्मा गांधी कौन हैं। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। तो गांधी जी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सब ध्यान से सुनिए। गांधी जी के जन्मदिन जो 2 अक्टूबर है, उसे सब लोग गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, मगर उस दिन को हम सब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी सारा विश्व मनाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिनोत्सव के रूप में सारा विश्व मनाता है। तो आइए आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में 1869 यानी 1869 को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई। पूरा नाम गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम MK गांधी भी कहते हैं। MK माने मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान। दीवान किसे कहते हैं? दीवान क्लर्क को कहते हैं। दीवान माने क्लर्क। राजकोट एक जगह का नाम है, वहाँ के दीवान थे। गांधी जी पर उनकी माता के जीवन का असर पड़ा। गांधी जी पर उनके माता का असर पड़ा, यानी उनकी माता जो है पुतली बाई हमेशा ये कहा करती थी कि हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसीलिए गांधी जी हमेशा अपनी माता के बातों के अनुसार ही चला करते थे। फलतः वे धर्म और सत्य के रास्ते पर आकर्षित हुए। फिर उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। गांधी जी ने क्या निर्णय लिया कि वे हमेशा सत्य और अहिंसा युक्त मार्ग पर ही चलेंगे। गांधी जी वही बोलते थे जो करते थे, वही करते थे जो बोलते थे। उन्होंने अपने सीधा साधा जीवन और कार्यों से सारे संसार को प्रभावित किया। गांधी जी का रहन सहन जो था वह बिल्कुल साधारण सा था। वे साधारण दिखते थे, मगर उनकी सोच जो थी वह हमेशा ऊंची होती थी। दिखने में वे हमेशा सादा सीधा दिखाई पड़ते थे। गांधी जी जो बोलते थे वो वही करते थे, जो करते थे वही बोलते थे। गांधी जी ने अपने बचपन में श्रवण कुमार की कथा सुनी। जब गांधी जी छोटे थे तो उन्होंने श्रवण कुमार की कथा सुनी। श्रवण कुमार एक ब्राह्मण बालक था जिसके माँ बाप अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो ये ब्राह्मण बालक अपने माता पिता को कावड़ में लिए, कावड़ माने स्लिंग, जो कंधे पर लकड़ी रख के वस्तुओं को ले जाया जाता है, उस प्रकार का कावड़ बनाकर अपने अंध माता पिता को वो जहाँ भी जाता उन्हें ले जाता था। इस प्रकार वह अपनी माता पिता के प्रति भक्ति भाव से रहता था। तो इस कहानी का प्रभाव गांधी जी पर
पढ़ा। उन्हीं दिनों गांधी जी ने राजा हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा और गांधी जी ने राजा हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा। राजा हरिश्चंद्र ऐसे राजा थे, वे हमेशा सच ही बोलते थे, जान जाने पर भी वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इससे भी गांधी जी प्रभावित हो गए। श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र इन दोनों के चरित्र का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी इन दोनों के रास्ते पर चलना चाहते थे, यानी सच्चाई और अहिंसा युक्त मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। गांधी जी का विवाह उनकी 13 वर्ष की आयु में हुआ। गांधी जी का विवाह कब हुआ? 13 ईयर्स, 13 साल के आयु में हुआ। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरी बाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरी बाई था। गांधी जी जब 16 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। गांधी जी के 16 वर्ष के आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद बैरिस्टर पढ़ने वे इंग्लैंड गए। गांधी जी अल्फ्रेड हाई स्कूल में, जो राजकोट में हुआ करता था, उस स्कूल में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ति की। बाद में उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा, बैरिस्टर पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। फिर उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैरिस्टर पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास की और भारत लौट आए। बैरिस्टर माने लॉ पढ़ने के लिए वे लंदन गए और वहाँ पे बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके वे वापस भारत लौट आए। लंदन में रहकर भी वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूले। विदेश में रहकर भी गांधी जी ने अपनी देश की सभ्यता, परंपरा जो भी है उसे नहीं भूले। जब गांधी जी लंदन में थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब वे गांधी जी लंदन में थे, तब उनकी माता पुतलीबाई का देहांत हो गया। उनका रहन सहन सीधा साधा था, लेकिन उनके विचार ऊंचे होते थे। गांधी जी दिखने को साधारण दिखते थे, मगर हमेशा ऊंचा सोचते थे। उनके विचार हमेशा ऊंचे होते थे। वे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते थे। वे जो भी बात करते थे, उन बातों से लोग प्रभावित हो जाते थे। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। लंदन से लौटने के बाद गांधी जी ने वकालत मीन्स लॉयर का जो प्रैक्टिस होता है उसे वकालत कहते हैं। सो वकालत शुरू कर दी। सन 1893 में मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें किसी कंपनी की ओर से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। किस लिए? मुकदमा लड़ने के लिए। उस कंपनी ने उनको एक मुकदमा लड़ने के लिए भेजा था। मुकदमा यानी केस लड़ने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था। वहाँ के गोरे लोग भारतीय लोगों के साथ बुरा सलूक करते थे। जो दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिशर्स थे, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, वहाँ जो भारतीय लोग थे उनके प्रति बुरा सलूक करते थे, उन्हें नीचा देखते थे। उन्होंने उसका डटकर विरोध किया। तो गांधी जी ने उन गोरों का डटकर विरोध किया। धीरे धीरे वे दक्षिण अफ्रीका में मशहूर व्यक्ति बन गए। इस तरह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मशहूर बन गए। सन 1896 में यानी 1896 में वे फिर भारत लौट आए। गांधी जी फिर 1896 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति जनता को बताई। भारत आने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय हैं उनकी स्थिति के बारे में भारत की जनता को बताने लगे। हर जगह भारतीय लोगों की हालत पर चिंता व्यक्त करते थे। गांधी जी जहाँ भी होते थे उन्हें भारतीयों की चिंता रहती थी। वे हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते थे।
जनता को जागरूक करने का प्रयत्न करते थे। हमेशा वे जनता को जागृत करना चाहते थे, जागृत करने की कोशिश करते रहते थे। आज़ादी के महत्व के बारे में भी समझाया करते थे। आज़ादी का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में वे जनता को बताया करते थे। इसी दौरान वे तिलक और गोखले से मिले। तिलक माने बाल गंगाधर तिलक, गोखले रामकृष्ण गोखले से मिले। वे दोनों भी बड़े मशहूर व्यक्ति थे। ये लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दक्षिण अफ्रीका से आए निमंत्रण पर वे फिर एक बार वहाँ गए। फिर एक बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से निमंत्रण आया था। निमंत्रण माने इनविटेशन। निमंत्रण किसे कहते हैं? इनविटेशन को कहते हैं। फिर एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। इस बार वे अपनी पत्नी कस्तूरीबाई के साथ गए। इस बार वे अकेले ना जाकर अपनी पत्नी को साथ ले गए। अपने विरुद्ध प्रचार को लेकर गोरों ने उन पर हमला कर दिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गोरों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी पर हमला कर दिया। वहाँ के अखबारों ने गोरों का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका के अखबार यानी न्यूज़पेपर्स में इसके खिलाफ खबर छप गई कि गांधी जी पर हमला हुआ। इस घटना से गांधी जी और भी मशहूर बन गए। ये जो हमला हुआ, इस हमला से गांधी जी का नाम और ज़्यादा मशहूर हो गया। वहाँ वे अन्याय के विरुद्ध लड़ने लगे। 6 वर्ष बाद वे फिर भारत लौट आए। इस प्रकार वहाँ वे अन्याय के प्रति लड़ते रहे। इसके बाद 6 वर्ष पश्चात वे भारत लौट आए। आने के बाद उन्होंने रेल के द्वारा देश का भ्रमण किया। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी रेल से पूरा भारत का भ्रमण किया। अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में लोगों को समझाया और उन्होंने सभी भारतीयों को अहिंसा मार्ग में चलते हुए सत्याग्रह के बारे में बताया। भारत के बड़े बड़े नेताओं से मिले। वे जहाँ भी गए वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। भारत में जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उन सबसे गांधी जी मिले और गांधी जी जहाँ भी जाते थे सभी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। गांधी जी के भाषण सुनने के लिए सभी लोग गांधी जी के द्वारा प्रभावित हो चुके थे। इसीलिए जहाँ भी गांधी जी जाते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। उनकी बातों को सुनकर लोग आज़ादी के दीवाने बन गए। तो सभी लोग आज़ादी पाना चाहते थे, अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी के प्रभाव सभी लोगों पर पड़ गया। उनके लिए वे प्राण देने को तैयार हो गए। गांधी जी के एक बात पर सभी लोग प्राण तक देने के लिए तैयार हो गए थे। सारा देश उनके पीछे चलने लगा। लोगों के बल पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी जनता को, सभी देशवासियों को साथ पाकर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और उसका नेतृत्व गांधी जी निभाने लगे। अंत में अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर देश को आज़ाद कराया। इस तरह आंदोलन करते करते गांधी जी देश को अहिंसा और सत्य के बल पर आज़ाद कराया। आज़ादी के लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा। इस प्रकार लड़ते लड़ते कई बार गांधी जी को जेल जाना पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक कानून भंग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो कई सारे आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होने लगे। जो 1920-21 में असहयोग आंदोलन, उसी प्रकार 1930 में नमक कानून भंग आंदोलन। नमक कानून भंग आंदोलन माने
भारतीयों के द्वारा नमक बनवाना जो हो रहा था उसे अंग्रेजी लोग विरोध कर रहे थे, यानी भारतीयों के द्वारा नमक जो बनता था उन पर भी ये लोग टैक्स लगाने लगे, नमक पर भी टैक्स लगाने लगे। उसके विरुद्ध में नमक कानून भंग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, इसके लिए कई बार उपवास दीक्षाएं भी की। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कई उपवास दीक्षाएं भी की। उपवास दीक्षाएं मानी हंगर स्ट्राइक्स। रॉलेट एक्ट का भी डटकर विरोध किया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा रूल है जो अंग्रेज़ों द्वारा निकाला गया था कि भारतीयों पर मुकदमा लड़े बगैर ही उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाए। इस तरह का एक कानून निकाला था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसका भी गांधी जी ने डटकर विरोध किया। अंग्रेज सरकार उनके कार्यों से डर गई। इस प्रकार के कई आंदोलनों से अंग्रेज सरकार डर गई। अंत में सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ा। आखिरकार अंग्रेज सरकार हार गई और उसे झुकना ही पड़ा। उनके अनथक और कड़ी प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस प्रकार के अनथक प्रयासों से आखिर में हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग में लाने के लिए गांधी जी ने चरखा चलाया। अपने देश में ही कपड़ा तैयार हो, ये कहकर गांधी जी ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और अपने देश में स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने के लिए उन्होंने चरखा चलाया। लोगों को खादी पहनने की सलाह दी। सभी देशवासियों को उन्होंने खादी पहनने की सलाह दी। हिंदू मुस्लिम की एकता की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलकर भाई भाई के तरह रहने की कोशिश की। दलितों के उद्धार के लिए जी जान से कोशिश की। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी उन्नति के लिए भी गांधी जी ने कोशिश की। 1948 जनवरी 30 को गोडसे नामक एक हत्यारे ने गोली मारकर उनकी हत्या की। 1948 30 जनवरी को गोडसे नामक एक हत्यारे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या का समाचार सुनकर सारा संसार अवाक रह गया। यह बात सुनकर सारा संसार अवाक हो गया। वे लोगों के दिलों में बस गए। गांधी जी सभी देशवासियों के दिलों में बस गए। लोग उनको बापू, राष्ट्रपिता कहते हैं, तो हम सब उन्हें राष्ट्रपिता बापूजी कहते हैं। विश्व के सभी देश उनके बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। आज भी हम सब गांधी जी के बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चल रहे हैं। इसी प्रकार 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो यह थी गांधी जी की कहानी। आप सबको समझ में आई होगी, तो पाठ को ध्यान से पढ़िए और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन आंसर्स है ये सब करिए। अगर इसमें कोई भी डाउट्स हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।